श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, आप सभी को पता है कि आज है वैशाख मास की मोहिनी एकादशी का दिन, जो कि पड़ रहा है गुरुवार के दिन। और आज की रात्रि आप सभी लोगों को अपने घर पर रात्रि के समय ये वैशाखी सुधा दीपक जलाना नहीं भूलना है। गुरुदेव ने कहा, जब आपके घर में बिल्कुल भी सुख ना हो, शांति ना हो, लड़ाई झगड़े क्लेश बहुत ज्यादा हो रहे हैं, परिवार की उन्नति नहीं हो रही है, घर में धन नहीं आ रहा है, कर्ज बढ़ता चला जा रहा है, अनावश्यक खर्चे बहुत ज्यादा हो रहे हैं, बहुत कष्ट में जीवन बीत रहा है, तो एक ये वाला उपाय करना आज की रात्रि मत भूलना। गुरुदेव की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना है कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे, तो ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि 2 तरीके के दीपकों का विधान पूज्य गुरुजी ने बताया था। एक होता है धन प्राप्ति के लिए और दूसरा होता है आपकी परिवार की जितनी भी समस्याएं होती है उन सभी समस्याओं को खत्म करने के लिए, जो कि सिद्धा एकादशी के दिन किए जाते हैं। सबसे पहले जो पहला वाला उपाय होगा कि अगर आपके घर में धन नहीं आ रहा, मान लिया पैसे को लेकर के समस्याएं बनी हुई है, आप मेहनत बहुत करते हो, उस मेहनत का फल उतना भी नहीं मिलता जितना आपको मिलना चाहिए, है ना। कई बार तो कर्ज लेकर के आपको अपना गुजारा चलाना पड़ता हो। जब इस तरीके की समस्याएं आपके जीवन में आने लग गई हो, तब आपको जो एकादशी पड़े उस एकादशी के दिन आपको ये वाला उपाय निश्चित रूप से करना है। अपने ही घर पर भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। करना क्या है, आपको यहां पर एक दीपक तैयार करना है। अब यहां पर ये जो दीपक तैयार होगा ना, ये वाला दीपक आपको, जब भी आप धन संपदा वृद्धि की कामना के लिए उपाय करते हैं, तब आपको एक लंबी बाती का दीपक प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आपको चाहे आटे का दीपक बना लो, चाहे मिट्टी का दीपक बना लो, इसके अंदर आपको एक लंबी बाती लगानी है, कुछ इस तरीके से, ठीक है ना, रुई की ही बाती लगानी है। और इसके अंदर जो आप भरोगे वो भरोगे घी। तो घी का एक लंबी बाती का दीपक आपको तैयार करना है। और साथ ही साथ आपको ले लेना होगा कुछ भी अन्न का दाना। आप चाहो तो आप इस तरीके से गेहूं के दाने ले लो, गेहूं के दाने नहीं है चावल के दाने ले लो, चावल नहीं है आप काले तिल ले लो, हरा मूंग ले लो, कुछ भी अन्न आपको जरूर लेना है जिससे आपके घर में संपदा की वृद्धि होती है। तो केवल ये 2 चीजों को लेना, और आपके घर में जिस भी स्थान पर कोई बेलपत्र का पेड़ हो, है ना, और यहां तक कहा गया कि अगर बेलपत्र का पेड़ आपके घर में नहीं है तो आप महादेव के मंदिर से जाकर के कोई सा भी एक बेल का पत्ता उठा करके लेकर के आ जाना, है ना। और अपने घर में किसी भी गमले में आप ये काम कर सकते हो। या तो आप बेलपत्र पेड़ के नीचे कर लो, या फिर आप बेलपत्र का पत्ता लेकर के अपने घर पर आकर के, और आपके घर में जो भी गमला है वहां पर आप इस उपाय को कर सकते हैं। करना क्या है, बेलपत्र पेड़ के नीचे जाना है कब, शाम के बाद, जब सूरज ढल जाए उसके बाद में। मैं यहां लिख देता हूं, सूर्य ढलने के बाद, सूर्य ढलने के बाद। यह कहा जाता है, पूज्य गुरुजी ने भी बताया था कि सूरज ढलने के बाद एकादशी के दिन बेलपत्र पेड़ के नीचे या बेलपत्र के कण कण में मां लक्ष्मी जी का निवास होता है। और जो भी व्यक्ति वहां पर दीपक लगाता है उसके घर में सदैव मां लक्ष्मी जी का आगमन रहता है। तो इसी पेड़ के नीचे आपको क्या करना है, एक दीपक इस तरीके से लगा देना है, लंबी बाती का दीपक। उस बत्ती का जो मुख होगा वो होगा उत्तर दिशा की तरफ में, पेड़ की तरफ, ठीक है। और इसी के नीचे आपने जो गेहूं चावल जो दाना जो भी लिया है उसका आसन जरूर लगा देना। अपनी कामना कह करके इस पेड़ के नीचे की जो भी मिट्टी है आपको उस मिट्टी को लेना है और लेकर के अपने घर में मां लक्ष्मी जी का जो मंत्र आपको आता है उस मंत्र का स्मरण करते हुए आपको पूरे के पूरे घर में उस मिट्टी को छींट देना है। ठीक है, ये तो काम करोगे अगर आप बेलपत्र पेड़ के नीचे कर रहे हो। लेकिन अगर आपके घर में बेलपत्र का पेड़ नहीं है शाम के समय, तब आपको क्या करना है, एक बेलपत्र आपको चाहिए होगा। जो भी बेलपत्र अगर आपके घर में पहले से रखा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। किसी भी गमले के अंदर आपको क्या करना है, उस बेलपत्र को रखना है और उस बेलपत्र के ऊपर ही आपको लंबी बाती का दीपक अपने घर में धन संपदा वृद्धि की कामना करते हुए ऐसे लगाना कि बत्ती का मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो। ठीक है, और जब यह दीपक ठंडा हो जाए तो ठंडा हो जाने के पश्चात आपको इसी बेलपत्र के नीचे की इसी गमले की थोड़ी सी मिट्टी लेना और अपने घर के कोने कोने में छींट देना।
गुरुदेव ने कहा इसका इतना बड़ा प्रमाण है महाराज कि आपके घर में उसी दिन से, उसी समय से मां लक्ष्मी जी का वास होने लगेगा। धीरे धीरे करके आपके घर में धन की आवक होने लगेगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और रोचक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की, जो कि मैंने आपको बताया था। ठीक है, ये किन लोगों के लिए करना है कि अगर आपके परिवार में आपको लगता है कि आपके परिवार की खुशियों को किसी की नजर लग गई है, खुशियां बिल्कुल है ही नहीं है ना, पूरा परिवार खुश नहीं रहता है, छोटी मोटी बातों पर क्लेश हो जाता है, लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा होते हैं, किसी भी एक दूसरे में बनती नहीं है, धन की आवक सी रुक गई है, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, बनते बनते काम बिगड़ जाते हो आपके, है ना, काम भी नहीं बन रहे हो, एक के बाद एक बीमारी लगी हुई है, कोई ना कोई चोट आपके घर में हमेशा होती रहती है। एकादशी के दिन का करना है आपको। यहां पर जो दीपक तैयार करना है, लंबी बाती का नहीं करना, कौन सा करना है, इस तरीके से गोल बाती का दीपक तैयार करना है, मात्र एक गोल बाती का दीपक तैयार करना। ठीक है ना, चाहे आटे का करो चाहे मिट्टी का, वो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको एक गोल बाती का दीपक यहां पर तैयार करना है। इसके अंदर जो आप भरोगे वो भरोगे सरसों का तेल, ये चीज ध्यान रखना। इसके अंदर जो भरा जाता है वो भरा जाता है सरसों का तेल। ठीक है, तो एक सरसों के तेल का गोलबाती का दीपक, और साथ ही साथ आपको लेने होंगे थोड़े से काले तिल, एक चुटकी काले तिल, इससे ज्यादा आपको नहीं चाहिए। ठीक है ना, और एक लोटा शुद्ध जल लेना अपने घर का तांबे के कलश में, और इसे लेकर के रात्रि के समय, ये चीज ध्यान रखना, एकादशी, ये जो मोक्षदा एकादशी है, तो रात्रि के समय किसी भी समय पर आप 7 बजे कर लो, 8 बजे कर लो, 9 बजे कर लो, 10 बजे कर लो, 11 बजे तक आप कर लो, आपको इस दीपक को आपके घर का जो भी मुख्य गेट है, मेन दरवाजा है, इससे अंदर की ओर, जैसे यहां मत लगा देना, इसके अंदर की ओर, यहां पर, है ना, बिल्कुल मुख्य दरवाजे पर, यहां पर आपको उस दीपक को लगा देना है, और इसी के पास में आपको उस कलश को रख देना है जो आपने कलश लिया हुआ है। ठीक है ना, जिसके अंदर आपने जल भरा हुआ है। रात्रि के समय अपने घर की सुख शांति समृद्धि की कामना करते हुए इस स्थान पर एक दीपक लगा देना, उसी के पास में ये जल का कलश आपको रख देना है, पूरी रात इसे रखे रहने देना। ठीक है ना, अगला दिन जब आएगा तो अगले दिन इसी वाले जल को यहां से लेना नहाने धोने के पश्चात में, और जो 3 वृक्ष पितरों के तुल्य माने जाते हैं, पहला होता है बेलपत्र का पेड़, दूसरा होता है वट वृक्ष, और तीसरा होता है पीपल का वृक्ष। तीनों में से किसी भी वृक्ष के नीचे इस संपूर्ण जल को अपने घर की सुख शांति समृद्धि की कामना करते हुए समर्पित करके आ जाना। उसी समय से आपके घर में सुख शांति समृद्धि बनने लगेगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और रोचक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और अब बात करते हैं आज के इस वीडियो का तीसरे नंबर का उपाय, जो सबसे अचूक उपाय होता है। अगर आपकी कोई कामना सिद्ध नहीं हो रही होती है, कोई विशेष मनोकामना जो आपकी पूरी नहीं हो रही होती है, तो ये एकादशी का सबसे सुंदर और अचूक उपाय जो मैं हर एकादशी के दिन बताता हूं, 7 बेलपत्र का उपाय आप सभी लोगों को करना है। जो एकादशी पड़े उस एकादशी के दिन करना, मेरा बाबा आपकी कामना को निश्चित रूप से पूरा करेगा। करना क्या है, आपको इस तरीके से 7 बेलपत्र लेने हैं जो कहीं से भी खंडित कटे फटे ना हो। थोड़ा सा लेना होगा आपको, 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का, और इसी के अंदर देखिए, वैसे तो गुरुदेव ने कहा कि इसे आप किसी भी पवित्र नदी से भरो, पवित्र नदी के जल से, गंगा जल हो गया, नर्मदा का जल हो गया, सरयू का जल हो गया। अगर नहीं है तो अपने घर के जल से भर के इसी के अंदर थोड़ा सा मात्र गंगा जल मिला लो। ठीक है, और इसी के अंदर आपको वो 7 बेलपत्र डाल देने हैं। क्या कर देना है, 7 बेलपत्र भी इसी के अंदर डाल देना है इस तरीके से। और इस कलश को लेकर के भोलेनाथ के मंदिर पहुंचना है किसी भी समय पर। यहां पर आप पहुंचे, चाहे सुबह चाहे शाम को, ठीक है ना। यहां पहुंचने के पश्चात आपको सबसे पहले दर्शन होंगे नंदी बाबा के। तो नंदी बाबा के जो दर्शन होंगे, यहां पर जाना है। यहां पर जाने के पश्चात जो आपने कलश लिया हुआ है, उस कलश का जो संपूर्ण जल है वो आपको नंदी बाबा के उठे पैर पर इतना धीरे समर्पित करना है कि बेलपत्र यहां पर ना गिरे। ठीक है, अपनी कामना कह करके यहां पर समर्पित करना। समर्पित कर देने के पश्चात फिर आपको जाना है भोले बाबा की शिवलिंग के पास में। यहां पर आपको उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ में मुख करके खड़े हो जाना है, और एक एक करके 7 की 7 बेलपत्र को भोलेनाथ की शिवलिंग पर अपना नाम, गोत्र और कामना कह करके ऐसे समर्पित करना है कि सभी की डंडियां जलाधारी की तरफ रहे, बीच वाली पत्ती का मुख आपकी तरफ में रहे। अपना दाहिना हाथ इन्हीं के ऊपर रखना और अपने हृदय की बात कह करके वापस घर की तरफ चले आ जाना। गुरुदेव ने कहा अगर आपके घर में कोई शिवलिंग विराजमान है, नंदी है, तो आप वहां पर भी इस उपाय को कर सकते हैं।
चाहे कितनी भी बड़ी आपकी कामना क्यों ना हो, पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और अब बात करते हैं चौथे वाले उपाय की। चौथा वाला जो उपाय है, ये गुरुदेव ने बताया कि अगर आपका कोई जैसे विशेष कार्य है, मकान बनवाना हो गया या किसी भी तरीके का कोई विशेष कार्य है जिसे आपको सिद्ध कराना है, उसके अंदर अड़चने बहुत ज्यादा आ रही है ना, हो नहीं पा रहा है, या आपको डर लग रहा है, भय लग रहा है कि ये सही तरीके से होगा कि नहीं होगा, कैसे क्या करें। अगर कोई मनोकामना है आपकी, तो उस मनोकामना पूर्ति के लिए और अपनी कार्य की सिद्धि के लिए इस उपाय को किया जाता है। 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना तांबे के कलश में, और इसी के साथ में आपको लेना होगा इस तरीके से 5 बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित कटे फटे ना हो। थोड़ा सा लेना होगा आपको लाल चंदन, और अपने घर के शिवलिंग पर ही आपको ये उपाय करना है। साथ ही साथ आपको लेने होंगे 5 चावल के दाने, जो कैसे होने चाहिए, अक्षत होने चाहिए, पूर्ण होने चाहिए, कहीं से भी खंडित कटाफटा ना हो, ठीक है ना। और आपके घर में जहां पर भी शिवलिंग विराजमान है, आपको वहां पर जाना है। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ में मुख करके खड़े हो जाना। सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित करना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए। समर्पित कर देने के पश्चात जो आपने 5 बेलपत्र लिए हैं, इन 5 बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर आपको लिखना होगा ओम। 5 बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर ओम बनाना होगा, और 5 को एक दूसरे के ऊपर रख करके 5 के 5 चावल भी आपको इसी बीच वाली पत्ती के ऊपर रख देना है। अपने दाहिने हाथ में इन सभी बेलपत्र को और 5 के 5 चावल जो आपने इसके ऊपर रखे हैं, इस तरीके से आपको रख लेना है। और अपना नाम और गोत्र बोल करके भोले बाबा से विनती और कामना करके एकादशी के दिन रात्रि के समय जो व्यक्ति इन सभी 5 चावल और 5 बेलपत्र को शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देता है, उसकी चाहे कैसे भी कार्य सिद्धि क्यों ना हो, पूरी जरूर होती है, उसकी सारी कामनाएं पूरी जरूर होती है। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।